वीडियो सबसे पहले पाने के लिए देखने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर के बटन दबा के सब्सक्राइब करें, बराबर में बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि हम जो भी टेक्निकल वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले वो आपके पास में भेज दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आपकी चार्जिंग पिन है, इसको रिपेयर किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले इसके बारे में ना बेसिक जो है वो आपको पता होना चाहिए अच्छे से, तभी आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। जिसमें कि आप यहाँ पे देख रहे हैं जो चार्जिंग पिन है आपकी, ये जो 5 पिने हैं यहाँ पे, ये चार्जिंग के देखिए ये वाले पॉइंट है ना, इस पे तो आपका चार्जिंग जैक सोल्ड है। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और दूसरा ये, इन पे तो चार्जिंग जैक आपका सोल्ड है, जिससे कि मदरबोर्ड से इसका सपोर्टिंग मिल रही है। ठीक है, अब इसके बाद जो आप यहाँ पे देख रहे हैं अंदर अंदर से जो दिख रहा है आपको, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं अंदर की साइड से जो 5 पिन जो दिख रही है यहाँ पे, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारी 5 पिन है। ठीक है, ये आपकी यहाँ पे 5 पिन है। अब इन 5 पिनों में होता क्या है कि अभी ट्रेसिंग करना बताएंगे आपको। जो यहाँ पे जो आपकी ये 5 पिन है, ठीक है, ये जो 5 पिन है इनमें से एक पिन होती है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव, बाकी के 3 बचे इसमें से। ठीक है ना, नेगेटिव, पॉजिटिव और बाकी के जो इसमें होते हैं, एक होता है आईडी जिसमें कि हम सॉफ्टवेयर डालते हैं, और एक होता है इसमें ये जो पिन है इसमें एक होता है आपका नेगेटिव, पॉजिटिव प्लस डाटा नेगेटिव, डाटा पॉजिटिव। 4 पिन हो गए, एक पॉइंट बचा है इसमें जो कि 5वां पॉइंट है, वो होता है आपका इसमें एक आईडी। आईडी का मतलब है जब हम फोन के अंदर सॉफ्टवेयर डालते हैं, जब हम फोन के अंदर सॉफ्टवेयर डालते हैं तो जो आईडी की लाइन होती है वो ब्रेक हो जाती है या खराब होती है कारण वजह से, तो हमारा फोन के अंदर सॉफ्टवेयर नहीं पड़ेगा, या उस लाइन में कहीं कंपोनेंट बीच में कहीं ब्रेक हो जाए तो वो सॉफ्टवेयर फोन हमारा नहीं लेगा। बाकी का चार्ज भी होगा, फोटो वीडियो भी, इनपुट आउटपुट में डाटा ट्रांसफर रिसीव कराएगा, लेकिन जब सॉफ्टवेयर डालते हैं तो वहाँ पर काम नहीं होगा। बाकी की इतनी सारी ठीक है, आईडी की भी ठीक है, यदि डाटा नेगेटिव या डाटा पॉजिटिव आपका पिन इसमें खराब हो जाता है, ठीक है, डाटा नेगेटिव या पॉजिटिव इसमें खराब हो जाती है, ये जो पिन है आपकी, इसमें से डाटा नेगेटिव पॉजिटिव कौन सी होती है अभी पहचानेंगे। इसमें से डाटा नेगेटिव पॉजिटिव खराब हो जाती है, चार्जिंग भी होगा, सब कुछ भी पड़ेगा, लेकिन आप फोटो वीडियो इसमें डालेंगे या निकालेंगे तो वो आपके यहाँ पे नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 5 पिन है, 5 पिनों के बारे में मैंने आपको बताया। अब ये जो पिन है किस तरीके से वर्क करेंगे या इस मीटर से कैसे प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको ये भी समझाने जा रहा हूँ। तो इसके लिए जो किस तरीके से चेक करेंगे, किस किस को मुर्गा खाना है आ जाइए। आपका मल्टीमीटर है, ठीक है, मैं अब आपको मल्टीमीटर दिखाता हूँ। आपको दूसरी स्क्रीन पे मल्टीमीटर दिखाई देगा साथ में, यहाँ पे जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको मल्टीमीटर दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो मल्टीमीटर है, इस मल्टीमीटर में आप क्या करेंगे, इस मल्टीमीटर को हमें इसमें नेगेटिव पॉजिटिव पहचानने के लिए सबसे पहले आपको बी मोड पे मीटर लगाना है, डायोड की रेंज पे। तो मीटर हम डायोड की रेंज पे लेके जाते हैं या साउंड में, जब इसको बी मोड पे लेके आएंगे
अलग से रहे। हमारा मीटर जो पीक मोड पे आ चुका है, पीक मोड पे आने के बाद कौन ही रखे जरिए पीक मोड पे आने के बाद एक बार मैं सभी को फिर से दिखाऊंगा यहाँ पे। ये जो मल्टीमीटर है हमारा, इस मल्टीमीटर को डीप मोड पे लेके आएंगे। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा साउंड। ये बताइए कि मेरी आवाज आ रही है सभी को या नहीं? सर क्या बोले? माइक बंद करवा दीजिए सबका। अभी 1 सेकंड रुको, थोड़ी कम आ रही है, सही कर दो। क्या रे? ठीक है, मल्टीमीटर दिखा सभी को? जी हाँ, अब आगे आवाज। एकदम क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मीटर को बीप मोड पे आपको लगाना है। बीप मोड का मतलब है कि आपके मल्टीमीटर के अंदर साउंड आना चाहिए इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से साउंड आना चाहिए। जब आपका ये साउंड आता है, और जो हमारा चार्जिंग चक्के मैंने अभी आपको प्रिंट दिखाई थी, ठीक है, अब आपको करना क्या है कि मैं आपको स्क्रीन शेयर करा रहा हूँ यहाँ पे। मीटर सी पोर्ट पे आपको लगाना है। स्क्रीन दिख रही है सभी को? जी ठीक है, अब मीटर बी पोर्ट पे लगाने के बाद इसका जो एक प्रोब है वो हम ग्राउंड कर देंगे। ग्राउंड जो आपको बता दिया था पीछे कहीं भी। एक पिन इसकी हम ग्राउंड कर देते हैं, और यहाँ पे ग्राउंड करने के बाद आप देख रहे हैं कि एक पिन हमारी ग्राउंड है। अब हम इसको जब यहाँ पे रखते हैं तो साउंड सुनाई देगा आपको। यहाँ पे साउंड सुनाई देगा। वो साउंड इसलिए दे रहा है कि आपका इसमें ग्राउंड से ग्राउंड पे आपने रखा, तो यहाँ पे भी साउंड आपको देखने को मिला। अब ये जो 5 पिन आपको दिख रही है यहाँ पे, ये वाली, अब इनमें से नेगेटिव पॉजिटिव हमको पहचानना है कि हमारा नेगेटिव कौन सा है, पॉजिटिव कौन सा है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे जब आप इसको चेक करेंगे यहाँ पे, तो आपको साउंड सुनाई देगा। यहाँ पे साउंड आ रहा है, ठीक है, एक साइड। अब जिस पे ये साउंड आया आपका, ये पिन हो गया आपका नेगेटिव। तो कौन सा हो गया बताइए? नेगेटिव। नेगेटिव है सर। हाँ जी, बिल्कुल, ये आपका नेगेटिव पॉइंट। अब ये जो आपका नेगेटिव, अब हमें पता पड़ गया इधर नेगेटिव। अब ये जो नेगेटिव पॉइंट है, अब आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि एक पिन मैंने यहाँ पे लगाया था मीटर का, दूसरा यहाँ पे, तो हमें साउंड दो। लेकिन जब हम इसको यहाँ पे लगाते हैं तो साउंड सुनने को नहीं मिल रहा। साउंड यहाँ पे नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि ये लाइन जो है आपकी पॉजिटिव थी। आपकी पॉजिटिव का है, ये लाइन आपकी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब हमें पता चल गया कि हमारा यहाँ पे इसमें से ये वाला पॉइंट नेगेटिव है और लास्ट वाला पॉजिटिव। अब आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि जिस चार्जिंग जैक के अंदर ये 5 पॉइंट होते हैं, ये 5 पॉइंट जो होते हैं आपके,
कभी भी कोई भी कैसा भी फोन आता है आपके पास जिसके अंदर 5 पॉइंट मिलते हैं आपको, वो भी और दिखाते हैं आपको यहाँ पे। एक तो ये हो गया, मैसेज जैक निकाल दिया है जैक, यहाँ पे ये 5 पॉइंट है, आपको दिख रहे होंगे सभी को। 5 पॉइंट है, 1 2 3 4 5, ठीक है। बाकी के एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये आपके होते हैं सपोर्टिंग। सपोर्टिंग का मतलब है कि ये पॉइंट आपके जो चार्जिंग जैक होता है उसको मदरबोर्ड पे सोल्ड करता है। अब ये जो 5 पॉइंट है, ऐसे ही मैंने अभी आपको दिखाए थे, इसमें 5 पॉइंट। आप कोई भी फोन लेते हैं जिसके अंदर 5 करंट होते हैं, तो उसमें हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। एक पिन को ग्राउंड करते हैं, फिर बताते हैं। यहाँ पे ये साउंड आया, ये कौन सी पिन हो गई? ग्राउंड माइनस। माइनस। और ये वाली कौन सी हो गई? ये प्लस प्लस है। प्लस। तो हमेशा ध्यान रखना है कि 5 पॉइंट जो होते हैं आपके चार्जिंग के, इसमें से या तो लेफ्ट या राइट में हमेशा प्लस या माइनस, या तो इस साइड पे प्लस होगा या इस साइड। यदि ग्राउंड से इधर भी पा गया तो इधर नेगेटिव है, इसको छोड़ देंगे, फिर ये प्लस है। जो प्रॉब्लम होगी इसकी एक लाइन से आती है, प्लस वाली से 5, जिसके अंदर 5 वोल्टेज इन होती है। चार्जर लगाते हैं तो यहाँ पे वोल्टेज आते हैं 5। लेकिन हम वोल्टेज से पहले जानेंगे ट्रेसिंग के बारे में और फुल टेस्टिंग के बारे में। वोल्टेज का टॉपिक करेंगे बाद में, सबसे पहले आपको ट्रेसिंग फुल टेस्टिंग पता होना चाहिए। सर डाटा नेगेटिव पॉजिटिव में सर कितना वैल्यू आना चाहिए, जैसे पता चल जाए ये प्लस है या माइनस है? अभी चेक करते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे हम कि नेगेटिव पॉजिटिव आपको पता हो गया। पता करने के बाद मीटर को लेके जाना है डायोड की रेंज पे। जब आप इसे डायोड की रेंज पे मल्टीमीटर को लेके चले जाएंगे, उसके बाद एक दिन आपको जो है बोलिए कहाँ गई? चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आएगी प्लस 500 पॉइंट, से 700। अभी मैंने ये वाला टॉपिक आपको कल भी बताया था सीरीज के अंदर में। सर समझे नहीं सर कि इसका मतलब क्या सर सॉर्टिंग के बारे में? जैसे कि हमारा ये माइनस पॉइंट है और ये प्लस पॉइंट है, दोनों आपस में बीप करते हैं, तो हम इसको कैसे पहचानेंगे कि हमारा प्लस पॉइंट कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है? दोनों आपस में कर रहे हैं तो कैसे जानेंगे? सर तो इसको चार्जिंग निकालने के बाद पता चल जाएगा ना सर? नहीं, करेगा चार्जिंग पिन निकाल देंगे तो शॉर्टिंग थोड़ी हट जाएगी कोई। आगे कंपोनेंट होगा ना सर, उसमें वैल्यू शो करेगा 500 से 700 के अंदर। तो फिर देखिए कंपोनेंट बताएगा, शॉर्ट डेट हो जाएगा वो, फिर भी तो शॉर्ट ही रहेगा। मेरी बात सुने, मैंने कहा है ये पॉइंट और ये वाला प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों आपस में बीप कर रहे हैं, मतलब कि शॉर्ट हो गए। लेकिन आप कह रहे हैं कि चार्जिंग जैक निकाल देंगे, ठीक है मान लिया आप इसको निकाल देते हैं, लेकिन आपका ये प्रिंट शॉर्टिंग नहीं हटेगी, सिर्फ ब्लैक बाहर निकलेगा। और जो श्रीकांत कह रहे हैं उड़ीसा से जो है कि इसमें आगे रीडिंग चेक करेंगे, देखिए इसकी लाइन शॉर्ट है, ये जिस जहां भी जा रही होगी वो सारी लाइन शॉर्ट होगी जब यहाँ पे शॉर्टिंग आई। ये पूरी लाइन शॉर्ट है, इसलिए यहाँ पे शॉर्टिंग आई है। अब तो सर चार्जिंग ठीक पे ही जाएगा ना तब सर कनेक्शन डायरेक्ट? चार्जिंग आईसी कैसे पहचानेंगे? बिना ट्रेसिंग के नहीं पहचान सकते कि हमारी चार्जिंग आईसी कौन सी है। एक वो है कि आप तुक्का लगा के यूट्यूब से गूगल से किसी का वीडियो देख के अपने मॉडल का या फोटो निकाल के
पहचान सकते हैं कि चार्जिंग आईसी है, लेकिन बिल्कुल सही तरीके से हम कैसे जानेंगे कि 101% चार्जिंग आईसी हमारी यही है, खुद अपने प्रैक्टिकल के द्वारा। तो सबसे पहले चार्जिंग आईसी से पहले हमारा टॉपिक था कि ये पॉइंट आपस में शॉर्ट है, तो इसमें कौन से पहचानेंगे कि हमारा कौन सा पॉइंट प्लस का है, कौन सा नेगेटिव का है। इसमें तो सर एनी टाइम पता चलता है सर, 99% सर दाएं साइड का प्लस पॉइंट रहता है। किसी किसी में उल्टा भी आता है। हाँ, तो कभी 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 उल्टा, कभी कभी ये साइड होता है, वो तो सब पता चल जाता है। आपको क्या करना है, ये मैं बता रहा हूँ कि आपको मीटर लगाना है किस पे, सबसे पहले बीप मोड पे। जब आप सर मीटर प्लस को वाले सर प्लस वाले पे रखने पे रीडिंग शो करेगा। हाँ जी बिल्कुल सही कह, देखिए जब इसको हम बीप मोड पे लगाते हैं मीटर को तो बीप करेगा, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि आपका मल्टीमीटर में क्या आता है। जैसे कि हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि हमारा ये मल्टीमीटर है, इसकी स्क्रीन पर क्या मिलेगा, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। बताइए यहाँ तक समझ में आया कि प्लस पॉइंट हमारा कैसे चेक करेंगे, कहाँ पे शॉर्ट है कहाँ पे शॉर्ट नहीं है, समझ में आ गया किसी के या नहीं आया। आ गया सर, आ गया। अब पहचान लेंगे चार्जिंग सेक्शन शॉर्ट होता है तो इसमें प्लस कौन सा माइनस कौन सा है। जी सर। ओके सर। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे इस चीज को दिखाऊंगा उस पे नोटबुक पे, जब और अच्छे से क्लियर होगा अभी। नोटबुक सभी को साफ दिखनी चाहिए, ना दिखे तो मेरे को बता देना। सभी को नोटबुक अच्छे से दिख रहा है, कॉपी? हाँ सर। ओके, आप देखिए यहाँ पे जो हमारा चार्जिंग जैक होता है, सिर्फ चार्जिंग जैक का टॉपिक क्लियर कर रहे हैं आज अच्छे से, जिससे कि आगे का टॉपिक आगे करने पे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो जो चार्जिंग जैक होता है आपका इस तरीके से, ठीक है। जब ये चार्जिंग जैक है, बाकी की पिन इसकी मदरबोर्ड में सोल्ड होती हैं। जो जो ये पिन जो होती है हमारी चारों, ये होती हैं मदरबोर्ड पर चार्जिंग जैक को मजबूती देने के लिए। अब इसमें ये पिन होती हैं, यहाँ पे हमारी कुछ पिन ऐसे होती हैं, ये 5 पिन आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। ये जो 5 पिन हैं आपकी, इनमें से एक पिन आपका होगा नेगेटिव ग्राउंड, और एक होता है जी प्लस। पॉजिटिव प्लस। अब मैंने आपसे कहा था कि ये लाइन हमारी दोनों ग्राउंड से बीप करती हैं, लेकिन इसमें आप मल्टीमीटर से बहुत से लोगों को नहीं पता कि कैसे प्लस पहचानते हैं। जी तो यहाँ पे पहचानने के लिए सबसे पहले आपको ना माइंड में डायग्राम सेट होना चाहिए। डायग्राम का मतलब है कि यहाँ पे इस लाइन में जैसे कि हमारे कुछ कंपोनेंट लगे होते हैं इस तरीके से, और ये लाइन जो होती है हमारी चार्जिंग आईसी होती है। अभी आपको वो आईसी बता रहा हूँ जो समझ में आ जाएगा। इस आईसी का नाम होता है पीटी 116। 116। तो ये लाइन हमारी यहाँ से इस पे जाती है। अभी हम कितना समझेंगे, सिर्फ इतना सेक्शन समझेंगे बस, इससे और यहाँ तक के बीच का इतना समझ लेंगे तो आगे प्रॉब्लम आने वाली नहीं। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद में कुछ नहीं करना है। अब आपको यहाँ पे कुछ समझ में आया डायग्राम से? जी ठीक है, कंपोनेंट कोई भी हो सकता है इसमें, कैपेसिटर भी हो सकते हैं, डायोड भी हो सकते हैं, कुछ भी कंपोनेंट यहाँ पे आपको मिल सकता है। अब यहाँ पे जो लाइन शॉर्ट थी वो कैसे पहचानेंगे,
इस आईसी के अंदर ग्राउंड है ही नहीं, या तो यहाँ से जब आपको पता चल जाएगा कि हमारा कहाँ से शॉर्टिंग आ सकती है, तो ये शॉर्टिंग आती है हमारी इस इन पॉइंटों के बीच में। समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ सर। अब इसमें जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। अबे माइक बंद करो यार, कौन माइक कर रहा है? कोई भी स्टूडेंट क्या है बताया जिनके सर? पास में, किसी के पास में मल्टीमीटर है? मल्टीमीटर है सर। है? है पास जो छोटा वाला डिजिटल। कोई नहीं, कोई नहीं है, कैसा भी हो मल्टीमीटर होना चाहिए। मुझे उसमें कुछ आपको बताना है। अब आप मल्टीमीटर को बीप मोड पे लगाइए, साउंड पे। ओके सर, एक सेकंड। और किसी के पास में हो मल्टीमीटर तो आप मीटर को बीप मोड पे लगाएं। बीप मोड पे लगाने के बाद आपको वहां पे चेक करना है कि आपका मीटर बीप के साथ में ये वाली स्थिति है या ये वाली है। फिर इस पे हम टॉपिक क्लियर करेंगे अभी। का पकड़ के झींक लिया था मुंबई से लाओ। वीडियो चालू कीजिए, जिसके जिसके पास मल्टीमीटर है, ठीक है, सब अपना अपना वीडियो चालू कीजिए। जिसके पास में हो वो कर सकते हैं, जिसके पास में नहीं है वो एक दूसरे का देख सकते हैं। मिला मल्टीमीटर? कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये मल्टीमीटर है। एक दिन दुकान पे ले आता हूँ, कोई मल्टीमीटर नहीं दिखाते हैं। देखिए, ये 4 मल्टीमीटर जितने स्क्रीन में आ सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब इन मल्टीमीटरों को, हम सारे मल्टीमीटर हैं, इनको बीप मोड पे लगा लेते हैं। और ये भी बीप मोड पे लगा हुआ है। पहले इसको चेक कराते हैं। ये बीप कर रहा है, बीप के साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 0 आ रहा है, ठीक है। इसमें बीप के साथ 0 0 आपको दिख रहा है। इसके बाद जो आपका 0 0 आ रहा था इसको हटा देते हैं अलग, ठीक है। अब दूसरा मल्टीमीटर है, इसको चेक करते हैं। आपने देखा यहाँ पे बीप के साथ जी। हाँ सर, हाँ दिख रहा अब यहाँ पे मल्टीमीटर फिर बता रहा हूँ एक बार मैं। यहाँ पे बीप के साथ में इस मीटर में हम देखो, यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें यहाँ पे 0 0 दिखाई दे रहा है, ठीक है। बैठा मल्टीमीटर के अंदर यहाँ पे 0 0 बीप के साथ में आना चाहिए, यदि मल्टीमीटर आपका बिल्कुल सही है तो। इस पे 0 0 आ रहा है। अब दूसरे मीटर में चेक करते हैं आपको। सत्ताने से साइज के वो रूम साइज के पार्सल करते हैं, रूम साइज के। यहाँ पे देखा आपने, इस वाले मल्टीमीटर में
0.3 दिख रहा होगा आपको, बट 2 3 लास्ट में 1, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 0 0 नहीं है, 2 3 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा मीटर है, इसमें चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे 0.6767 वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि इस मीटर के अंदर 6 के करीब 7667 आना। इस वाले मीटर में मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर कराऊंगा, जो कि आपको बहुत, आप यहाँ पे देख रहे हैं 0.3, तो ये वेल चीजें हमारी मीटरों में यहाँ पे आपको दिखेंगी। अब इनसे होगा क्या, जो जिन मीटरों के अंदर वैल्यू है जो आ रही है, वो इसका मतलब मीटर खराब नहीं है, मीटर आपके सारे ठीक है, मीटर सारे अच्छे से काम कर रहे हैं। क्या बोले सर, फिर से बोलिए एक बार क्लियर के जो लिए। मल्टीमीटरों में इस तरीके से वैल्यू आती है वो मीटर खराब नहीं है, वो भी आपका ठीक है, लेकिन आपको इसमें ध्यान देने वाली बात है कि आप इसमें ध्यान क्या रखते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसके अंदर वैल्यू आ रही है मीटर के अंदर, यहाँ पे उस मीटर में, जब आप बताया था मैंने आपको, जो हमारी चार्जिंग आईसी है, इसके और इसके बीच में शॉर्टिंग होने से ये लाइन हमारी शॉर्ट हो जाएगी। अब इस लाइन को यहाँ से और यहाँ तक किस तरीके से चेक करेंगे मल्टीमीटर से, वो मैं आपको यहाँ पे माइक्रोस्कोप पे आपको ट्रेस करके पूरा बताता हूँ कि हम किस तरीके से लाइन को आगे ट्रेस करेंगे। अब जो चार्जिंग जैक है, मल्टीमीटर पे दिख रहा होगा, अब यहाँ पे जो चार्जिंग जैक और मल्टीमीटर, इन दोनों को हम जो है इस तरीके से फाइंड करेंगे चार्जिंग आईसी हमारा कौन सा। तो उसके लिए सबसे पहले इसमें नेगेटिव पॉजिटिव पहचानना है, जो कि आपको बताया है, तो आप यहाँ से पहचान सकते हैं, ठीक है। एक ये, अब देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये आपका पांचवा बता दिया है कि फिफ्थ नंबर आपको क्या होता है, जो कि हमारा यहाँ से भी नहीं कर रहा, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, प्लस। प्लस पॉइंट। अब इसको ट्रेस किस तरीके से करेंगे, इसको ट्रेस करने के लिए आपको क्या करना है कि मीटर भी बोर्ड पे लगा के रखना है, जो कि साउंड आना चाहिए इस तरीके से। अब उसके बाद हाँ जी, ये कंपोनेंट पैरेलल में था क्योंकि एक साइड से ग्राउंड से कनेक्टेड है, और दूसरा यहाँ से कनेक्टेड है, और प्लस यहाँ से कनेक्टेड है। तो ये हमारा यहाँ पे कंपोनेंट था लगा हुआ कैपेसिटर, जो कि पैरेलल में था। अब ये कैपेसिटर यहाँ पे एक साइड ग्राउंड भी है, अब ये कैपेसिटर आपका शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। यदि ये कैपेसिटर आपका शॉर्ट हो जाता है, ये वाला, ये कैपेसिटर आपका शॉर्ट हो गया, तो ये बताइए चार्जिंग जैक पे भी पाएगा क्या ग्राउंड से, आएगा। आएगा, कैसे मालूम पड़ गया यहाँ पे आएगा, इस पे भी पाएगा ग्राउंड से। ये लाइन वो लाइन सर सेम है ना, अब हाँ पॉजिटिव। ये, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये पॉजिटिव लाइन हमारा यहाँ से निकल के यहाँ तक आ रहा है, यहाँ इस पॉइंट से इस पे आ गया, इस वाले पे, यहाँ से फिर अंडरग्राउंड चार्जिंग के प्लस पॉइंट पे, तो ये बीप हमारा वहां से यहाँ तक आपको देखने को मिला। अब ये बीप यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, और ये पॉइंट इधर कैपेसिटर टूटा हुआ है यहाँ से, और ये पता पड़ गया कैपेसिटर कैसे टूटा है, आपको मालूम पड़ गया है। अब जो कैपेसिटर आपका टूटा है, और ये कैपेसिटर आपका हो जाता है खराब, मतलब कि शॉर्ट, इधर भी बीप ग्राउंड से, इधर भी बीप, तो आपका जो चार्जिंग का प्लस पॉइंट था वो भी ग्राउंड से बीप करेगा। जी। तो हमेशा शॉर्टिंग किस कंपोनेंट से आती है आपकी, हमेशा शॉर्टिंग
यहाँ तक समझ में आ गया? जी जी। क्वाइल सर लगा अब रह सकता है तो, लेकिन क्वाइल तो सीरीज में रहेगा। देखिए, कॉइल, फ्यूज, हम्म। रेजिस्टेंस 50 ओम से कम, ये हमेशा आपको सीरीज में रहेगा। हमेशा इसको जो आप पैरेलल में लगाएंगे ना, प्लस और माइनस की लाइन के बीच में आप इसमें से कोई भी कंपोनेंट, जैसे कि ये लाइन आपकी सीधा जाती है किसी भी आईसी पे या किसी भी जगह, और आप इसके बीच में फ्यूज या रेजिस्टेंस या कॉइल लगाते हैं, तो आप समझ लो क्या होगा और कंपोनेंट की स्थिति क्या होती है। कंपोनेंट आपका क्या करता है, शॉर्ट हो जाएगा, फट जाएगा। हाँ, तो आपकी शॉर्ट हो लाइन जाएगा, शॉर्ट हो शॉर्ट जाएगी। होगा। सर जो पीसीबी में आईसी बनी है चार्जिंग वाली, हाँ जी, इसको शॉर्ट किया गया क्या डायरेक्ट किया गया सर? ये शॉर्ट कर दिया है मैंने। जी। वो शॉर्ट इसलिए किया है किसी को समझाने के लिए। अब यहाँ पे वो शॉर्ट इसलिए किया है कि देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। एरर के लिए सर किया, चार्जिंग वोल्टेज नहीं आया। प्लस ये बैटरी कनेक्टर के 3 पॉइंट बना रहा हूँ, यहाँ पे एक होता है ग्राउंड, जी सर। दूसरा होता है इसका BSI, जो आपके चार्जिंग के 5 पॉइंट वोल्टेज है यहाँ से। जो आपके चार्जिंग के 5 वोल्टेज है यहाँ से, इस तरीके से जब आप इसमें चार्जर लगाएंगे तो 5 वोल्टेज की सप्लाई यहाँ से निकलेगी, और आपका यहाँ से निकलने के बाद कुछ कंपोनेंटों के माध्यम से, हटाओ। जो हमारी चार्जिंग आईसी है इसमें, वो इस तरीके से इस पे आएगी। जो चार्जिंग आईसी होती है, इसका नाम होता है PT 116। जो PT 116 है आपका, अब इस आईसी तो यहाँ तक ओके है। अब बैटरी का प्लस है, इसके पास में भी 1 2 4 कंपोनेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो भी सकता है या नहीं, और ये 4 पॉइंट से कनेक्टेड होगा इस तरीके से। ठीक है, ये 4 पॉइंटों की लाइन आती है इसकी। अब जो एक लाइन बची है इसकी, ये वाली, ये लाइन कहाँ जाएगी? ये लाइन आपकी इस तरीके से, मॉसफेट होता है, इसके ड्रेन पे आता है। जो इसका गेट है वो यहाँ से आता है। ये लाइन जो है आपकी, जो मोबाइल का CPU होता है उसमें जाएगा। जब आप यहाँ पे चार्जर लगाते हैं, अब आपको ध्यान रखना है ये लाइन कहाँ कहाँ से शॉर्ट हो सकती है। यहाँ पे मान लो आपका एक कैपेसिटर लगा है, और यहाँ पे लगा है एक रेजिस्टेंस, जो कि यहाँ पे कैपेसिटर और डायोड है। अब आप यहाँ पे ये समझें, देखिए जी सर। अब एम्पियर का जो जैसे कि चार्जिंग नहीं हो रहा है, डिस्प्ले पे दिखा रहा है, तो आप चार्जर लगाते हैं किसी फोन के अंदर, आप समझ लेंगे कि बैटरी चार्ज नहीं हो रही, डिस्प्ले पे चार्ज नहीं दिखा रहा है, तो कौन सी लाइन में प्रॉब्लम है? जी जी सर, हाँ जी, कभी कभी जो है चार्जर लगाने पे बैटरी कनेक्टर पे डायरेक्ट 5 वोल्ट जाता है। हाँ बिल्कुल सही पकड़े। जी देखिए, चार्जिंग कनेक्टर पे 5 वोल्टेज जाता है, और जी। उस कंडीशन में कैसे रिपेयर करें? उस कंडीशन में होगा क्या कि ये जो और होते हैं, आप उसमें चार्जिंग उसको, 100 में नहीं करता। हाँ, नहीं करेगा। उसमें होता क्या है कि कुछ फोन तो आपके रिपेयर कर लेंगे इस कंडीशन में, 5 वोल्ट आते हैं बैटरी कनेक्टर पे, तो कुछ वो फोनों को आप रिपेयर नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि आजकल जो फोन आ रहे हैं उनके अंदर पावर आईसियां भी आ रही हैं। हम दोनों आईसियों को भी समझाएंगे इसमें। जी यहाँ पे 2 पार्टीशन में हम बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे समझाते हैं कि बैटरी कनेक्टर है आपका, ठीक है, प्लस जी। ग्राउंड बीच का,
BSI। BSI। आप चार्जर लगा दिए, 5 वोल्टेज मिले। ओए सीमा, ये चार्जिंग आईसी है आपकी। अब ये सप्लाई आपकी कहाँ जाती है? मैं यहाँ पे अब कंपोनेंट नहीं बना रहा, क्योंकि उसमें फिर आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि अभी मैं कंपोनेंट यहाँ पे बना दूंगा तो खिचपिच बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझना है कि जो हमारा पॉइंट है, ये वाले इस लाइन के बीच में कैपेसिटर या डायोड आपको मिलेंगे। ये जो 4 पिन आपस में कनेक्टेड होती हैं, और R22 R15 जो भी रेजिस्टेंस होगा आपको चेक करना है। और यहाँ पे भी कुछ कंपोनेंट होंगे, और इस आईसी का फंक्शन होता है इस तरीके से, अंदर से एक डायोड की तरह ये काम करती है। ये आईसी डायोड की तरह आपका यहाँ पे काम करती है। और आपका जब कह रहे हैं कि हमने जब चार्जर लगा दिया, 5 वोल्टेज चार्जिंग पिन में आया, तो यहाँ पे भी 5 वोल्टेज आपको देखने को मिलता है। यही कह रहा है ना? जी जी सर। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए आपको ध्यान में एक चीज रखनी है, छोटी सी बात है। अगर हमको चाहिए तो 610 का TTS 16 भी यूज कर सकते हैं ना? नहीं नहीं, उसमें नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करेंगे, 8 पिन का हो, चाहे 50 पिन का हो, चाहे 10 पिन का हो, जैसे कि हमारा बैटरी कनेक्टर। वो अब आपकी चार्जिंग आईसी रही इस तरीके से, जो आजकल फोनों में आ रही है बॉल वाली, J2 वगैरह, MI बॉल वाली, पिन वाली जो आईसी आ रही है इस तरीके से, ये कुछ कंपोनेंटों के माध्यम से यहाँ चला जाएगा, और यहाँ से कुछ कंपोनेंटों के साथ कनेक्शन आपका आईसी पे इस पे आ गया। और इसी आईसी से मान लो आपका माइक चल रहा है, इसी आईसी से आपका स्पीकर चल रहा है, इसी आईसी से आपकी डिस्प्ले में लाइट आ रही है। तो क्या आप इस आईसी को छेड़खानी कर सकते हैं चार्जिंग के चक्कर में? नहीं सर। नहीं सर। क्योंकि आपको इसमें रिस्क रहेगा, क्योंकि आप चार्जिंग के चक्कर में यहाँ पे वोल्टेज 0 आ रहा है या 5 वोल्ट आ रहा है, दोनों प्रॉब्लम इसमें ना, ठीक है। अब दोनों प्रॉब्लम किस तरीके से ठीक करेंगे वो जानेंगे। या तो 0 आ रहा है या 5 वोल्ट आ रहा है, दोनों कुछ भी वोल्टेज आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आप इस आईसी को छेड़खानी नहीं करनी है। यदि जब तक आपका आईसी हाथ सेट नहीं हो जाता निकालने रिमूव करने पे, तब तक आईसी पे इस पे नहीं करना है। इसका उपाय क्या है और आईसी को किस तरीके से करेंगे वो भी बताएंगे। तो यहाँ पे जो है, इस आईसी को आप छेड़ते हैं तो हो सकता है डिस्प्ले में लाइट चली जाए, ये बंद हो जाए, कुछ भी बंद हो सकता है ये ठीक हो जाए, लेकिन ये भी प्रॉब्लम बढ़ सकती है आपकी, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए ये करेंगे, प्रॉब्लम को देखना है। यदि यहाँ पे 0 वोल्टेज है आपका, ठीक है, तो 0 वोल्टेज है, अब यहाँ पे आ गए आपके 0.0 वोल्टेज, तो आपकी बैटरी चार्ज, बैटरी की वोल्टेज नहीं जाएगी यहाँ पे। अब क्या करेंगे, अब आपको चार्जिंग आईसी चेंज नहीं करनी है। जब आपने ट्रेसिंग की थी, इसका लास्ट कंपोनेंट ये था, इसका लास्ट लास्ट मतलब हम बीच से जाना है यहाँ पे, इसका लास्ट का एक जंपर खींचो, इसका लास्ट से एक वायर निकालो, और इनको जोड़ने के साथ साथ आपको इन दोनों के बीच में डायोड डायोड लगाना लगाना है। पड़ेगा। इन दोनों के बीच में डायोड, आपको चार्जिंग छेड़खानी भी नहीं हुई और आपका वोल्टेज यहाँ पे पहुंचेगा। लेकिन
ये तो वोल्टेज पहुंच गया। कभी कभी डायोड होता क्या है कि 5 के 10 भी कर देता है, तो आपको बैटरी लगाने से पहले यहाँ वोल्टेज चेक करना है कितना आ रहा है प्लस पॉइंट पे। सर हाँ जी, जी हमारे ये जैसे डायोड लगा दे तो उसके बाद हमारा चार्जिंग इंडिकेट करेगा। हाँ बिल्कुल करेगा, क्योंकि हमारी चार्जिंग इंडिकेटर लाइन सीपी वाली ठीक है। जी ओके। मान के चलिए सर आईसी चलिए ड्राइवर लगा दिए, मान चलिए सीपीयू पे पहले से वोल्टेज 200, 150, 250 पहुंच रहा है, उस रीजन में कैसे उस मतलब रीजन में दोबारा तो बोलिए? मतलब सर सीपीयू से लाइन में राजन कब बीएसआई पे बैटरी कनेक्टर पे 200 से 250 ऊपर पहुंच रहा है, उस स्थिति में हम ड्राइवर कैसे लगाएं? वोल्टेज पहुंच रहा है ना उस पे। हाँ पहले से आ हाँ रहा है ऐसे हाँ, से। वो भी टॉपिक अभी क्लियर करेंगे इसके बाद में। तो अभी जो है ये वाला समझ में आ गया। जी सर। इसमें आईसी भी नहीं छेड़ी आपने, और आपको ये चार्जिंग बाईपास बाहर से आपने पहुंचा दी। ठीक है, इस तरीके मतलब से। सर ये बैटरी कनेक्टर थी, सीसी से बैटरी कनेक्टर। बैटरी कनेक्टर से चार्जिंग आईसी और चार्जिंग जैक से चार्जिंग आईसी, इन दोनों के बीच में डायोड। मतलब बैटरी के प्लस से अति हाँ, बैटरी चार्जिंग का जो कनेक्टर के लास्ट प्लस पॉइंट से है ये और वाला उसके बाद लास्ट, और चार्जिंग का लास्ट पॉइंट, इन दोनों के बीच में डायोड लगाना है। बैटरी का लास्ट पॉइंट कंपोनेंट, चार्जिंग का लास्ट कंपोनेंट, इन दोनों के बीच में डायोड जोड़ना है। ठीक है। एक मिनट सर, एक मिनट।